चीज आपके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया कि आप देखिए, मेरा नाम प्रोफेसर गुलशन कुमार है और मैं बहुजन महासभा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और बहुत समय से हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि सरकार लगातार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है, SC/ST एक्ट को कमजोर करने का काम कर रही है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में UGC के माध्यम से कुछ गाइडलाइन लेकर के आई थी, जिसमें दलितों, आदिवासियों के साथ साथ पिछड़े, अल्पसंख्यक और दिव्यांग जो छात्र हैं उनको भी शोषण न्याय उसको रोकने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए गाइडलाइन लेकर के आई। जैसे ही वो गाइडलाइन लेकर के आई 13 जनवरी को, उसके अगले ही दिन तथाकथित 10% सबर समाज के लोगों ने उसके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया और उस कानून की, उस गाइडलाइन की गलत व्याख्या करके समाज में जो है समाज में वैमनस्य पैदा करने का उन्होंने काम किया। और उसी के प्रभाव में आकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जज, मैं सीधे कहता हूँ सबर समाज से दोनों आते हैं, उन्होंने बिना किसी जो है मामले की ठीक तरीके से सुनवाई की। और सरकार के भी जो वकील इसमें सॉलिसिटर जनरल पेश हुए तुषार मेहता जी, उन्होंने भी अपना कमजोर पक्ष रखा। मुझे लगता था सब कुछ पहले से तय है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिना दलित समाज के प्रतिनिधियों का जो है पक्ष ने और उस पर तुरंत रोक लगा दी। अगली सुनवाई 19 जून की लगाई है। उसी के क्या मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हैं या सरकार का विरोध करते हैं? सरकार का विरोध है, सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मैंने कहा पहले कह दिया था, 2 जज सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण समाज के जिन्होंने सुनवाई की है। मामला SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का है, सुनवाई कर रहे हैं 2 सामान्य जज जो है। तो अभी सरकार से हमारा जो है आंदोलन है, सरकार से मांग है। सरकार क्योंकि जो मेन पावर है वो सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पार्लियामेंट लॉ से बदल सकती है। तो पहले भी सरकार से हम लोग जो है निवेदन कर रहे हैं आंदोलन के माध्यम से कि सरकार पार्लियामेंट में कानून ला करके जो गाइडलाइन है उसको जस की तरह बहाल करे और उनको मजबूती से लागू कराए। और अगर नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी मजबूती से आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। UGC को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि इसको सही तरीके से सुना जाए। ये पहली बार देश में ऐसा हुआ कि कोई कानून लागू ही नहीं हुआ, उसका साइड इफेक्ट हमको पता नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं ये कानून गलत है। पहली बार देश में, भारतीय देश की आजादी के बाद ये पहला कानून ऐसा बना है कि केवल गाइडलाइन आने के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। तो हम ये मांग करते हैं कि निश्चित रूप से इसकी सुनवाई हो। और सरकार से भी हमारी ये मांग है कि अपने इसको अगर सुप्रीम कोर्ट अगर हमें राहत नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से इसको लोकसभा के माध्यम से, राज्यसभा के माध्यम से कानून बनाकर इसको जो है पुनः UGC का समर्थन करते हुए इस कानून को लागू किया जाए। लेकिन सरकार तो कानून आपके पक्ष में ले गई थी, आपने उसका समर्थन किया, लेकिन कुछ लोगों को सवर्ण समाज के द्वारा कहा गया कि इसमें दुरुपयोग होगा इस कानून का। नहीं, ये तो उनका ये अनुमानित है। अभी हम कैसे मान लें? तो वो कानून लागू नहीं हुआ, किसी को उस कानून का दुरुपयोग हुआ ही नहीं है, तो उन लोगों ने कैसे पता कर लिया? एक बात। दूसरी चीज, सरकार लाई है, ये बात सही है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से मजबूत पक्ष रखा होता, सरकार का पक्ष मजबूत होता, तो निश्चित रूप से इस पर रोक नहीं लगती। दूसरा मैं एक बात कहूंगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि जितने भी इस देश में पेंडिंग केस है उनकी सुनवाई मैं बहुत जल्दी करूंगा। तो आज तमाम केस ऐसे हैं जिनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई, और ये केस जिस दिन फाइल हुआ उसके अगले दिन सुनवाई हो गई, जजमेंट भी हो गया। तो ये बिल्कुल सरकार का सोचा समझा हिस्सा है। जैसे मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं इस वक्त, जैसे संभल हिंसा में हुआ, संभल हिंसा में एक CGM ने, सरकारी ईमानदार CGM ने एक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ और 24 घंटे के अंदर उसका तबादला हो गया। इसका मतलब जुडिशियली पर भी भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का या RSS के लोगों का प्रभाव है। अगर ये प्रभाव नहीं होता तो जज का ट्रांसफर कैसे हो जाता? क्या सवर्ण समाज ने प्रदर्शन किए उसके दबाव में लेकर ये किया गया? नहीं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमें उनसे आपत्ति होती तो सब समाज के लोगों ने, सरकार ने 10% EWS के माध्यम से 10% आरक्षण दिया। आप बताइए, आप पत्रकार साथी हैं, आप बताइए ईमानदारी के साथ, किसी बहुजन समाज के लोग, किसी दलित ने या किसी पिछड़े जाति के लोगों ने EWS का विरोध किया कहीं? हमने धरना प्रदर्शन किया? हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। हम स्वागत करते हैं उसका, उनके सामान्य जाति में भी जो गरीब श्रेणी में आते हैं लोग, उन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मौका कहाँ मिलता है? जैसे मैं आपको बता दूं, करोड़पति परिवार के लड़के EWS के माध्यम से सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, और जब उनका जो है सरकारी विद्यालयों में नंबर नहीं आता, जब वो प्राइवेट संस्थानों में जाते हैं तो वहां 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए की फीस जमा कर देते हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई जब EWS वाला आदमी 1.5 करोड़ रुपए कहां से ले आया, इस पर ये पैसे कहां से आते हैं? तो ये सोची समझी सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो आए दिन नई नई नीतियों को बनाकर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के अधिकारों का हानि कर रहे हैं। ये हजारों सालों से होता हुआ। तो कब तक रहेगा आंदोलन? ये सर आज 1 दिवसीय ज्ञापन और धरना प्रदर्शन था हमारा, और राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। हम लोग 19 मार्च इसमें डेट लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च डेट लगी है,
उससे पहले हम गांव-गांव जाकर अपने लोगों को जागरूक करेंगे। ये यूजीसी ने जो कानून बनाया था वो दलित और पिछड़ों के यानी वंचित समाज के हक में था, और इसमें मीटिंग करेंगे। और 19 मार्च को हमारे फेवर में कोई नहीं आता तो निश्चित रूप से हम लोग संसद की तरफ मार्च करेंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, संसद को घेरने का काम करेंगे हम लोग, और सरकार पे 2027 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से। आप जानते हैं देश में कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का सबसे ज्यादा वोट है, वोट हमारा है। आप सब लोग जानते हैं इस देश में 85% आबादी वोट हमारा है, और हमारे वोट से राज ये लोग कर रहे हैं, और वो हमारे वोट से चुनने जाने के बाद हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारे खिलाफ संसद की लोकसभा में जाके कानून बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये होगा, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड में जन्मा व्यक्ति अगर इस कानून को समझ गया तो निश्चित रूप से 2027 में इनको वोट नहीं करेगा।